तो पिछली क्लास में हमने काम कर लिया था कौन सा बॉर्डर पे काम किया था, है ना। अब आज देखो, आज एक बनाओ फाइल और ओवरफ्लो सिखा दिए मैंने आप लोगों को। ओवरफ्लो सिखाया था, सिखा दिया आप लोग, मैं कह रहा हूँ। चलो अब मार्क्यू देखो, मार्क्यू क्या होता है। देखे मार्क्यू सब लोग यहाँ पे मार्क्यू तो दिख रहा है आपको चलते हुए। इसको हम लोग बोलते हैं मार्क्यू। देखा होगा वेबसाइट में। देखो वेबसाइट में कुछ आपने इस तरीके से देखा होगा। कौन गया मार्क्यू। एक मिनट को अलग फाइल खोलता हूँ, उसमें थोड़ा डिटेल में दिया हमने। ये है। अब देखो मार्क्यू, देखो आप लोग मार्क्यू। आपने देखा हो वेबसाइट में इस तरीके से नोटिफिकेशन चलते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्यू बोलते हैं। देखो इमेज आ रही है, देखो चल रहा है ये मार्क्यू, न्यूज चल रही है, ये चल रहा है मार्क्यू। तो इसको बनाते कैसे वो आप लोग देखें यहाँ पे। चलो कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा एक टैग होता है। देखो यहाँ पे सिंपल सा एक टैग होता है, इस नाम से, मार्क्यू नाम से। ठीक है, ये मार्क्यू। और अगर मैं अभी ये बंद कर दूं सारे, और इसको भी बंद कर देता हूँ, तो ये चल रहा है मार्क्यू हेलो ग्वालियर। अब आप चाहते हो इसकी स्पीड बढ़ जाए, है ना। तो सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर क्लास लिखूंगा स्क्रॉल अमाउंट इक्वल, मैं अगर दे दूं 20, ठीक है। तो आप स्पीड देखो, दिख रहा है सब लोगों को, स्पीड तेज हो गई। और तेज चाहते हो 40 कर दो, तो तेज हो गया। और स्लो चाहते हो स्लो चले, 2 कर लो, आराम आराम से आएगा। आ रहा है स्लो में, हेलो ग्वालियर आराम आराम से आ रहा है। अब डायरेक्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो डायरेक्शन इसका, अप डाउन लेफ्ट राइट, मैंने कर दिया। अब देखो, तो दिख रहा है ये आप लोगों को, ऊपर जा रहा है। अरे नहीं यहीं, अरे यहीं से स्टार्ट है ना, वो कुछ और कोडिंग करोगे तो वहां चला चालू हो जाएगा। कोडिंग यहीं चली है, दिख रहा है सबको। और डाउन कर दोगे, अभी कोड नहीं किया ना इसको, अपने प्रोजेक्ट में सेट करोगे ना तो वहां चालू हो जाएगा जाना। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन। जब डिजाइन लाओगे उस डिजाइन में सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अप डाउन हो गया, सिंपल सा। अब इसको देखो, ये इसमें मैंने क्या कर रखा है, एक टिप बनाया, ए नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर मार्क्यू लगा दिया, ठीक है। मार्क्यू टैग, उसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, एक इमेज लगा दी। ये कौन सी इमेज है, इस इमेज में क्या सो रहा है, GIF इमेज सो रही है। देखो यार इमेज, अगर इसको पेस्ट करूं तो ये वाली इमेज देख सको, देखो ये वाली इमेज न्यू वाली है ना। और फिर ये कोड कर रखा है। फिर इस ऐप में क्या कर दिया, क्लास कॉल कर दी यहाँ पे, देखो बॉर्डर विड्थ, ठीक है, बैकग्राउंड हाइट कलर, ये सब पता है ना आप लोगों को पहले से सारी चीजें। और फिर इस वाले मार्क्यू मैंने क्या किया, देखो इमेज लगा दी सारी। तो अब यहाँ पे क्या शो लगेगी, इमेज शो लगेगी। ये चला लगा मार्क्यू, इमेज चल रही है, तो नोटिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। समझ आ गया। टैग क्या होता है, मार्क्यू। स्क्रॉल अमाउंट से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। ये पता है सबको, @NBSP क्यों लगाते हैं, पता है @NBSP स्पेस के लिए लगाते हैं ना, दो चीजों के बीच में स्पेस लाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया मार्क्यू। चलो अभी मैं कोड दे रहा हूँ, इसको नोट मत करो, दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ले लो, टाइम बचेगा उसमें तुम्हारा। ये लो, नोट कर लो, नोट कर लें।
वहां से नोट कर लो मार्किंग। बॉक्स साइजिंग पढ़ा दी होगी ना? बॉक्स साइजिंग पढ़ा दी थी ना, बॉक्स साइजिंग। आवाज आ रही है? बॉक्स साइजिंग हम लोग पढ़ चुके हैं ना। चलो, ओवरफ्लो अपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, अब और चीज देखो। नोट कर लो इतना। चल गया सबका मार्कियो? मार्की चल गया? चला के देख लो। हो गया? बाकी लोगों का? अब यहाँ देखो, अब सब समझो। मैंने अब देखो, मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ। आप लोग को याद है एंकर टैग? इसके में क्या आता है? एंकर टैग में आता है, अगर मैं रन करूँ तो एक अंडरलाइन आती है। देखो अंडरलाइन आ रही है, सबको दिख रहा होगा। ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन दिखा है अंडरलाइन। इसको गैप कैसे करते हैं हम लोग? टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज करते हैं। सब लोग बताएं, याद है? भूल गए? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो आज हम इसी की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अभी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन की। देखो लाइन गैप हो गई। तो अब देखो, हमने लिखा H1, लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। देखना H1 के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन आ गई, अंडरलाइन किससे आई? टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। और इसमें डाल दूं टेक्स्ट डेकोरेशन में कलर, कलर डाल दी मैं रेड। देखो अंडरलाइन में कलर आ जाएगा रेड, आ रहा है। और वैसे कलर मैं चेंज करना चाहूँ, कलर ग्रीन, जी आर। देखो, देखो इसका कलर ग्रीन हो गया, अंडरलाइन कैसी हो गई? रेड हो गई। ठीक है, क्या यूज किया मैंने? टेक्स्ट डेकोरेशन कलर और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब देखो ऐसी S2 में टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। ओवरलाइन मतलब क्या होता है? ऊपर लाइन आएगी, देखो अभी ऊपर लाइन आ गई, इसके ऊपर ओवरलाइन। और एक होता है लास्ट में S3 में टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो। तो लाइन कट गई बीच से, देखा सबको? ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? टेक्स्ट डेकोरेशन की। ऐसी प्रॉपर्टी चलती है, देखो ऐसी आता है। एक और लिखता हूँ, पहले तरह नोट कर लो, पहले नोट करो उसको। अलग होना फाइल, अलग फाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट एच टी एम एल, टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट एच टी एम एल।
कचौरी आज ही मिला है क्या तुम्हारे पास? और इससे पहले, उससे पहले कोई वाला मेल भी तो आया था, कुछ दूसरा कुछ। और इससे पहले एक और कोई मेल आ रहे हैं लोगों के पास। हाँ 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 हाँ। इसका मतलब क्या? तुमसे क्यों नहीं मंगवाया? तो मतलब जिनके पास जो मैसेज आ रहा था उनका भी सिलेक्शन, उनका भी रिजल्ट निकल गया है? हाँ, बहुत से लोगों में वही वाला मैसेज आ रहा है ज्यादा मेल। हाँ, तो अब क्या समझा जाए इसका मतलब, उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, तभी आएगा ना, फिर मेल क्यों भेजेंगे वाला? उनको उनको डाउट होगा, उनको शायद डाउट हो कुछ ऐसा, फर्जी तो नहीं कहीं लोग। इंटरव्यू, हाँ, वो तो इंटरव्यू तुम्हारा तुम्हारा अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा। हाँ, वही तो मैं कह रहा था, अच्छा गया होगा। अब इंटरव्यू की तैयारी कर लो बस। प्रोजेक्ट एंगुलर का प्रोजेक्ट है ना, लाइव चल रहा है ना? हाँ, बस उसको लाइव कर लो, है ना, पूरा। और बस आओगे तो कल। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बोलते हैं सब, मैंने ये कर रखा है अभी रनिंग में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हारी अच्छी है ही। बस निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अगर निंजा के डिजिटल के लिए सिलेक्ट हुआ है तो कोडिंग करवाएंगे तुमसे, फिर तुम खरीदोगे तो। हाँ, तो निंजा का कर देंगे, इस बार ने सही किया ये वाला सिस्टम। पिछली बार नहीं किया था उन्होंने वाला। हाँ, अगर डिजिटल नहीं निकला ना, तो निंजा भी नहीं मिलेगा। निंजा भी नहीं मिलेगा, इस बार मिल जाएगा। हाँ, चलो बढ़िया है। अब इंटरव्यू निकल जाएगा पूरा आसानी से। प्रोजेक्ट रहे ही सारे दिखाने के लिए, लाइव चल ही रहे हैं। बस बोल देना कि समय। हाँ हाँ, एक दो जिसमें देखो, अभी तुम्हारी जो वेबसाइट है उसमें क्या है कि पेज सिंगल पेज है, मल्टीपल पेज क्यों बनाओ? नहीं नहीं, वो तो बनी हुई है, खुद की सोच के बनाओ कोई ना कोई। खुद की कोई 5-6 पेज डाल दो उसके अंदर। एंगुलर पे, एंगुलर पे सिंपल कोई बना दो, एंगुलर पे। ठीक है, दिखाने को हो जाएगा उसमें। सब लोग का एचटीएमएल नोट हो गया? एचटीएमएल नोट हो गया? अब सीएसएस देख लो। टेक्स्ट डेकोरेशन। नोट कर लें और मुझे बता दें। सब लोगों का हो गया? सारे स्टूडेंट का हो गया? बताएं। हटा दूं मैं इसको? चलो अब देखो यहाँ पे, हटा रहा हूँ मैं, कोई नोट तो नहीं कर रहा है? चलो अब यहाँ पे देखो। अब पढ़ते हैं हम लोग टैक्स ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। टैक्स ट्रांसफॉर्म क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे लिखा H1 का टेस्ट ट्रांसफॉर्म।
अपर केस। मान के चलो क्लाइंट ने आपको कंटेंट भेजा और वो कंटेंट स्मॉल में, और क्लाइंट चाहता है कैपिटल में डाल दो आप पूरा कंटेंट, तो अब क्या लगाओगे क्लास, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो अब देखना एच में पूरा कैपिटल में हो जाएगा, हो गया पूरा कैपिटल में, है ना। क्या यूज किया हमने, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब मान के चलो क्लाइंट ने आपको कंटेंट दिया कैपिटल में, भेज चाहता है स्मॉल में अपलोड हो, है ना, देखो दिखा कैपिटल। अब वो चाहता है स्मॉल में अपलोड हो कंटेंट, तो आप क्या लगाओगे, लोअर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, तो स्मॉल में आ जाएगा, तो हो जाएगा स्मॉल में। अब वो चाहता है कि इन सबका, इसका पहले लेटर, इसका पहले लेटर कैपिटल हो, तो क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तीनों हो गए। अब देखो इसके बाद, अब मैं लेता हूँ यहाँ पर पी, पैराग्राफ कुछ लेता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा हो पैराग्राफ, है ना, नीचे देखो यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। देखो ये दिख रहा है पैराग्राफ, है ना। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, पी में दो काम करने वाला हूँ, देखो पी के अंदर एक तो करने वाला हूँ लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग कर दी मैंने 5 पिक्सल, 10 करके दिखा देता हूँ, आपको दिख जाएगा। लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल, दिख रहा है लेटर स्पेसिंग, लेटर बीच में स्पेसिंग आ रही है ना। ये यूज होते हैं सब चीजें, इसीलिए पढ़ाता हूँ तो सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक और, लेटर स्पेसिंग हो गया। अब दूसरा आता है बर्ड स्पेसिंग। बर्ड स्पेसिंग मैंने दे दिया 10 पिक्सल। तो अभी तो इनके बीच में स्पेसिंग थी, अब इनके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, देखो देखो आ गई स्पेसिंग, दिख रहा है, लेटर और बर्ड स्पेसिंग। चलो नोट कर लो उसको भी, नोट कर लो, पहले एस टी में नोट कर लो, फिर सी एस, फाइल नॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। हाँ, अलग बनेगी फाइल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। हम्म, क्या बोला है, तो क्या बोला उन्होंने। हाँ तो बढ़िया, बताइए फिर तो तुम्हें, बताइए। हाँ भेजो मुझे, जिनको उन्हें शक हो रहा है उन्हीं को भेज रहे हैं शायद वो। हाँ, तो इसके पास भी मिल डायरेक्ट आ गया है वो, हाँ बंद। अब देखते हैं निंजा का आया होगा उसका, देखते हैं किसका, ये मालूम पड़ जाएगा, मैं भेज रहा हूँ। सबसे आसान कंपनी है टीसीएस सिलेक्शन होने में। अगर रिटर्न निकल जाता है ना, तो 99% आपके चांस है इंटरव्यू निकलने के। अगर आपके पास प्रोजेक्ट है कुछ ढंग से बताने के, चीज़ें इंटर्नशिप कर रखी है, प्रोजेक्ट हैं, तो आसानी से निकल जाएगा। तुम्हारा इंटरव्यू कब है प्रियांशु, क्या नाम, पीयूष। तो बस अब ध्यान रखना, जब भी इंटरव्यू हो तो एक शब्द ध्रुवों के चलना कि सर मैं ऐसा इंटर्नशिप करा हूँ इस कंपनी से, पी एन इन्फोसिस से, है ना। जो हमेशा लाइन, अब ये लाइन अपनी लाइन में ऐड कर लो, अपनी रिज्यूमे में ऐड कर दो, आप लिंक्डइन चलाते हो उस पर ऐड कर दो, आप जहाँ जहाँ आपकी प्रोफाइल बनी है वहाँ मैं ये ऐड करके चलो कि ऐसा इंटर्न पी एन इन्फोसिस, क्योंकि मन कर ही रहे हो, डिजाइनिंग चली रही है, एंगुलर चली रहा है ना, लंबा चलने ही वाला है प्रोसेस, है ना। तो आप बोल के चलो हमेशा कि सर मैं ऐसा इंटर्नशिप कर रहा हूँ इस कंपनी में, और मैं सर वहाँ पे एंगुलर पे काम करता हूँ, कर रहा हूँ, ये ऐसा चलना है ना। हाँ हाँ, डिजाइनिंग को, फ्रंट एंड को। हाँ हाँ, वही तो जरूरी है। इसके भी आगे देखो, टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस, टीसीएस एनक्यूटी नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू प्रोसेस। हाँ, इसके बाद मैसेज आ गया, फाउंडेशन वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म योर बेसिक टीसीएस
हाँ इंटरव्यू के लिए भी इसके पास आ गया। आ गया इंटरव्यू के लिए आ गया इसके पास। वही लेट कुछ नहीं, वही लिखा है, वही तुम्हारा लिखा है सिर्फ 11 अगस्त। तुम्हारे में से क्या है, तुम्हारे में क्या है कि डिजिटल और निंजा के लिए, इसका सिर्फ वो निंजा वाला सिंपल वाला। हाँ, इसके में लिखा है टीसीएस एनक्यू इंटरव्यू विद। अच्छा निकल जाएगा। चलो एसटी में नोट हो गया सबका, अभी नोट कर लो। नोट हो गया। सबका नोट हो गया ये एचटीएमएल भाई। चलो समझ में आ गया इतना भी। चलो अब आगे देखो। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले नन। जानते हो डिस्प्ले नन का यूज करना। अब देखो यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले, आपको यहाँ पे दिख रहा है दो हेलो ग्वालियर हेलो ग्वालियर। अब मुझे पहले वाले हेलो ग्वालियर को हटाना है, तो आप लोग क्या करोगे, ये कोड हटा दोगे सिंपल। तो ओपन कर रखा मैंने ए डॉट एच में, सिंपल लिखा मैंने एचटीएमएल। एक लिखा हुआ है H1 में हेलो ग्वालियर, एक लिखा है मैंने H2 में हेलो ग्वालियर। ठीक है। अब देखो मुझे जो वाला हेलो ग्वालियर गायब करना है, पहला वाला जो लिखा है ना हेलो ग्वालियर, इसको हटाना है। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, सीधे कोड डिलीट मार दोगे इसको। ये लो, है ना। और क्लाइंट ने कहा नहीं भैया वापस बाद में चाहिए, फिर आप क्या करोगे, तो दोबारा लिखना पड़ेगा ना पूरा कोड आप लोगों को। इससे अच्छा क्या क्लास लगा दो एक, स्टाइल डिस्प्ले। हाँ कमेंट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले। हाँ, गायब हो गया। डिस्प्ले से क्या हो गया, देखो यहाँ पे कोड चालू है मगर दिखेगा नहीं वो। दिख रहा है सबको डिस्प्ले। और एक होता है इसके, एक और होता है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। और एक होता है विजिबिलिटी हिडन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखना आप लोगों को। देखो अब मैं लिखता हूँ, अभी देखो कुछ अंतर नहीं आएगा। अब मैं इसके बदले लगाता हूँ विजिबिलिटी हिडन। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, तो दिख रहे हैं डिफरेंस आप लोगों को। दिखा, स्पेस ले रहा है। अगर मैं चटा दूं यहाँ से, कमेंट कर देता हूँ लोग, देखो स्पेस ले रहा है ये। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो दिख रहा है विजिबिलिटी हिडन में क्या हो रहा है, गायब तो हो रहा है मगर स्पेस भी ले रहा है ना, मिस्टर इंडिया की तरह। समझ नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले रन कर दूं, देखो इसमें स्पेस ही लेगा। देखो हाँ, देखो है डिफरेंस क्या है दोनों में। विजिबिलिटी हिडन लगाते हैं तो क्या हो रहा है, वो स्पेस लेता है, मतलब वो है वहां पर मगर दिख नहीं रहा है। समझ आ गया, मिस्टर इंडिया वाला काम हो रहा है ना, गायब हो गया मगर उस जगह तो है ना। और डिस्प्ले रन में वहां हट जाएगा, स्पेस नहीं आएगी। देखो
ठीक है, इसका यूज बहुत करेंगे हम लोग डिस्प्ले नन का, नोट कर लो। नोट कर लें सारे लोग। नोट हो गया। बताएं आप लोग, नोट कर लिया? बाकी लोगों का हो गया नोट? चलो अब आगे देखो। अब ये देखो ऑपोसिटी क्या होती है। देखो यहाँ पे आप लोग ऑपोसिटी, देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको 3 इमेज दिख रही हैं। जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ, देखो इमेज सोने लगती है। देखो देखो देखो, दिख रहा है सबको? जब तक माउस लेके जाता हूँ तो क्या होता है, इमेज शो होती है। तो देखो ऑपोसिटी कितनी होती है, 0.0 से स्टार्ट होती है और कहाँ से चलती है 1.0 तक। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो 3 इमेज ले रखी हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को 3 इमेज हैं। और फिर मैंने क्या किया, इस इमेज पर ऑपोसिटी कितनी कर दी, 0.1, मतलब बिल्कुल ब्लर। देखो अब देखना, देखो स्टार्टिंग दिखाता हूँ। ये होता है नॉर्मल वाली 0.1.0। देखो सिंपल, देख रही हैं? अब मैं कम करता हूँ ऑपोसिटी, मैंने कर दिया 0.8 कर दिया, तो देखो कितनी ब्लर होगी इमेज। हल्की हुई। और कम करना चाहते हो 0.5 कर दो, और हल्की चाहते हो 0.2 कर दो, और हल्की चाहते हो तो 0.1 कर दो, बिल्कुल गैप चाहते हो तो 0.0 कर दो। गायब हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। देखो माउस ले जाकर दिखेंगे, देखो, है ना? तो तो मैंने क्या किया, इमेज को मैंने क्या कर दिया, 0.1 कर दिया। अब मैंने कहा कि माउस ले जाने पे शो हूँ, तो मैंने क्या लिखा, इमेज ओवर, और ऑपोसिटी कितना कर दी, 1.0। तो क्या होगा, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा तो देखो सोने लगती है, क्योंकि माउस ले जाने में मैंने क्या कर रखा है ऑपोसिटी में, 1.0 कर रखा है। समझ में आई बात? चलो ये दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, यहाँ चला के देखो। व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, वहां से चला के देखो। हाँ, डिस्प्ले नन, विजिबिलिटी डन। चला के देखो इमेज वाला आप लोग।
चल गया सबका? चलो अब देखो सब लोग यहाँ पे, आउटलाइन एक बना दो फाइल। आ- हाँ जी, बोलो बोलो। कहाँ पे आचार्य हूँ? अरे वो कुछ नहीं है। अरे जी तो आइकन के लिए, आइकन आइकन ऊपर शो कैसे कराते हैं देखो, आइकन शो कराने के लिए वो है ना, आइकन शो कराना सिखा दिया था मैंने आप लोगों को तो पहले ही। हाँ वो आइकन के लिए है। चलो अब देखो आउटलाइन एक बनाओ फाइल सब लोग आउटलाइन के नाम से। कर लिया ये वाला काम? इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ पे सब लोग, आवाज आ रही है आप लोग मेरी? हेलो हेलो। अब देखो आउटलाइन क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक डिप बनाया, डिप के अंदर क्लास बनाई ए नाम की, ठीक है, और ये डिप मैंने बंद कर दी यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने क्लास बनाई डॉट ए। अरे कहाँ बना रहा हूँ, यहाँ लगा दिया स्टाइल, स्टाइल डॉट ए, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, बिट दे दी मैंने यहाँ पे 4 पिक्सल, हाइट दे दी मैंने 3 पिक्सल, ठीक है। देखो अभी बॉर्डर बन के आ गया होगा, दिख रहा है बॉर्डर जी? तो मैं इस बॉर्डर को सेंटर में कर देता हूँ, एक सेंटर टैग लगा के, सेंटर। तो ये बॉर्डर सेंटर में आ जाएगा, आगे सेंटर में। अब देखो मैं इस पे एक क्लास लगा रहा हूँ, मार्जिन टॉप से दे दिया मैंने 100 पिक्सल इसमें। अब मुझे इसके ऊपर एक बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर के ऊपर मुझे बॉर्डर चाहिए, तो मैंने क्या लगाया, आउटलाइन स्टाइल डॉटेड, आ गया। फिर मैंने लिखा आउटलाइन कलर रेड, तो रेड कलर हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद आउटलाइन बिड्स, आउटलाइन बिड्स दे दी मैंने 30 पिक्सल, ठीक है। और फिर लास्ट दे दिया मैंने आउटलाइन ऑफसेट दे दिया 40 पिक्सल, देखो ठीक है। तो नोट कर लो इसको आप लोग जल्दी से।
हेलो। हाँ जी जाइए। हाँ जी। हेलो। सर हिंदी मत सुनते। हाँ जी जाइए जाइए। हम्म। Just one more requirement. Okay, okay. CSS नोट हो गया आप लोगों का? CSS नोट कर लिया? चलो HTML देख लो। समझ में आ गया? आउटलाइन स्टाइल क्या करता है, कलर क्या करता है, विड्थ क्या करता है, ऑफसेट क्या करता है? नोट कर लिया? आप लोगों को टास्क दिया गया था, याद है आप लोगों को टास्क मिले थे?